राधे राधे प्यारे भक्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, अन्य कथा भी सुनाई जाएगी। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। और कथा सुनने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि अगर आप व्रत की कथा सुन रहे हैं, भक्ति कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनते वक्त बीच में अधूरी छोड़कर ना उठे, ना कहीं जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिन देवी देवता को आप कथा सुनते हैं उनका अपमान होता है और वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप भूलकर भी कदाचित भी ना ऐसा कीजिएगा। तो चलिए, आज की अगर हमारी पूरी कथा को सुन रहे हैं तो कमेंट में जय मां ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखेगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को अंत तक सुने हैं। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब रिस्पॉन्ड कीजिए, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्त और सिद्ध को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार्य और संयम की प्रीति होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरनी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिषमय और अत्यंत दिव्य है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण की है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचरनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शक पर निवाहन किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक सूखे टूटे हुए बेल पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाने छोड़ देने के कारण ही इनका शरीर तपरण नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अवहित पूर्वत पुण्य कृत्य बताया, सहंसना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता के घर तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो अब कथा सुनेंगे कि माँ पार्वती को शेर की सवारी कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत में माँ पार्वती और शिवजी साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मजाक में ही शिवजी ने माँ पार्वती को काली कह दी। माँ पार्वती को बहुत बुरा लगा और वह कैलाश पर्वत छोड़कर वन में चली गई और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन वह वहीं चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वह शेर भी तपस्या कर रही माँ के साथ वहीं सालों चुपचाप बैठा रहा। माँ ने जिद कर ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएंगे तब तक वह यहीं तपस्या करेंगी। तब शिवजी वहां प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वरदान देकर चली गई।
फिर माता ने नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक शेर वहां चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा है। देवी पार्वती को जब यह पता चला कि वह शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा रहा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना ली। तब से माँ पार्वती का वाहन शेर हो गया। जय माँ पार्वती। तो अब एक और कथा सुनेंगे कि नवरात्रि और इनके पीछे की कहानी क्या है, नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। तो आज हम आपको पूरे विस्तार से नवरात्रि और उससे जुड़ी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था। कठोर तप करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। महिषासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण महिषासुर का अत्याचार दिनों पे दिन बढ़ने लगा। एक रोज महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन किया। ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उनका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आवाहन किया, जिनके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। माँ नौ माँ 9 दिनों तक देवी दुर्गा का महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि के पर्व मनाया जाता है। जय माँ दुर्गा। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं नवरात्रि की कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें।